हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु पंत एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू नॉलिफाइड। आज है 14 नवंबर 2020। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आज दिवाली की वजह से जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ जीएस पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। The central theme of inclusive growth runs around two broad pillars, those being income growth and equitable distribution. समझते हैं इनकम ग्रोथ को। हर इकोनॉमी सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फेस करती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। तो इन ऑर्डर टू स्टैंड इन अ पोजिशन ऑफ प्रॉफिट, हमारा जो इनकम का ग्रोथ है दैट शुड बी ओवर एंड अबव द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन दैट इकोनॉमी। इंडिया में आरबीआई के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 4% प्लस माइनस 2% के बीच में रखा जाए, दैट इज बिटवीन 2% एंड 6%। अभी समझते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सेक्शन सोसाइटी के हैं, तो जो ग्रोथ है वो उनके डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक ईजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली का जिसमें दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल गोइंग और एक परसू कर रहा है हायर एजुकेशन। जायज़ सी बात है कि दोनों का रिक्वायरमेंट रेशियो अलग अलग होगा। मान के चलते हैं कि 1:4 है। उस फैमिली की इनकम है 100 रुपीज़। अगर वो दोनों में 50-50 बांट दे तो ना तो उस फैमिली के लिए फ़ायदा होगा और ना आने वाले टाइम में सोसाइटी के लिए। ये 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट के रेशियो से बांटेंगे, दैट इज ₹20 एंड ₹80, तो उसको बोला जाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी चीज़ पे इंक्लूसिव ग्रोथ भी बेस्ड है। अभी बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ की। इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहले आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में सबके पास तभी इनकम होगी। इंडिया में जो डेमोग्राफी है वो बहुत वास्ट है। हमारे पास जो सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, वो है प्राइमरी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है सर्विस सेक्टर। एट प्रेजेंट प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करता है और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। बट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली ऑन secondary sector, that is on industries, because only it has the capability to accommodate vast demography of India. सेकंड आता है स्किल डेवलपमेंट। हमारा जो यूथ है उनको थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल मैपिंग हम स्किल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017, over 30% of youth in India are NEET, NEET, that is not in education, employment and training. थर्ड आता है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। इसमें थ्री मेन चीज़ हैं, दैट इज पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तीनों ही चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा होगा तभी हम इनकम ग्रोथ की बात कर सकते हैं। फोर्थ आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। तो नथिंग इज सस्टेनेबल अंटिल बैक्ड बाय एनवायरनमेंट, इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी भी रीजन में कंसंट्रेटेड ना हो, सो दैट माइग्रेशन जो है वो कम से कम हो। अगर माइग्रेशन ज़्यादा होता है तो जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है लेबर के हाथ में वो बहुत कम होती है। फिर अब बात आती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स ऑलरेडी चला रही है, जैसे मनरेगा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। एट प्रेजेंट ज़रूरत किसकी है? अवेयरनेस कैंपेन्स की, कि जो ये स्कीम्स हैं ये हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी तक पहुंच सके। इसमें हम पंचायत, ब्लॉक्स एंड इवन वार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो वार्ड हेड हैं, पंचायत हेड हैं, ये लोग अपने अपने एरिया में अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस ड्राइव्स चला सकें। अब डिस्कस कर लेते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स। पहला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्री रिक्विजिट। फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है? अभी हमने बात की थी रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़ की, मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए।
तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ पे इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत फोकस करता है। फिर बात आती है फोकस ऑन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट रादर देन स्पेसिफिक टारगेट्स। अगर हम किसी भी लेबर को स्पेसिफिक टारगेट्स देते हैं तो वो कंस्ट्रेंड होता है और उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हिंडर करता है। सो यहाँ पे बात प्रोडक्शन की नहीं होती है, रादर प्रोडक्टिविटी की होती है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव ग्रोथ इज ऑलवेज फ्यूल्ड विद मार्केट ड्राइविंग फोर्सेस रादर देन गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो एक फैसिलिटेटरी रोल होता है। अब जानते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अप्रोच करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास तरीके हैं। पहला आता है ट्रिकल डाउन अप्रोच। इसमें हम बड़े बिजनेसमैन के हाथ में पैसा देते हैं ताकि वो नीचे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। सेकंड आता है वेलफेयर अप्रोच। इसमें गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती है जिससे कि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो पाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इट, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वर्क डेलीगेट किया जाता है कि अपने यहाँ पे रिसोर्स मैपिंग स्किल मैपिंग करें और उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इनको फंडिंग मिलती है और ये फर्दर उस फंड्स को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन अप्रोच। इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मैटर करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मन की बात। एक नज़र ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स मार लेते हैं। इसमें इंडिया की रैंक बहुत शॉकिंग है, दैट इज़ 147 आउट ऑफ 157 कंट्रीज़। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में सेटअप हुए थे जनरल असेंबली के द्वारा और जिनको 2030 तक अचीव करने का टारगेट है, ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ही फोकस करते हैं। UN SDGs क्या हैं? ये 17 इंटरलिंक्ड गोल्स हैं जो कि एक बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ फोकस करते हैं। कुछ कुछ हमारे पास चैलेंजेस रहते हैं अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो हमारे टारगेट्स को डीले करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, वास्ट डेमोग्राफी, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की इंडिया में बात करें तो इन इंडिया टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स अराउंड 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ काम पे आता है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। कुछ टेक्निकल फॉल्स की वजह से हम इसको 17 तक अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। आशा करता हूँ आप सबको डिस्कशन पसंद आया होगा। गो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम जहाँ पे 24/7 हमारी अपडेट्स आती रहती हैं। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक्स अ लॉट। इट वॉज अ लवली डिस्कशन विद यू ऑल।